द टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। एनडीए की एक बड़ी पार्टी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बीजेपी का साथ देने से इनकार कर दिया है। साफ लफ्जों में एनडीए की एक पार्टी ने मुसलमानों के बीच में आकर के कहा कि वो वक्फ की जायदाद की हिफाजत करते रहेंगे और बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं कर दिया जाएगा। और उन्होंने मुसलमानों के बीच में आकर के ये कहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए बीजेपी को जिन दो लोगों की जरूरत है उनमें से एक चंद्रबाबू नायडू है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही मरकज में बीजेपी की सरकार है। जिस दिन इन दोनों लोगों ने अपने हाथ को खींच लिया उस दिन मरकज से बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, उनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी और कोई भी कानून बीजेपी इन दोनों की हिमायत के बगैर संसद से पास नहीं करा सकती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए भी बीजेपी को इन दोनों की हिमायत करना जरूरी है। मिल्लत टाइम्स जिस तरह से रहनुमाई कर रहा है ड्यू टू मीडिया, वो हमारे नज़दीक काबिल सताइश है और हमारे मिल्लत टाइम्स के रहनुमा जनाब शम्स तबरेज़ साहब हमारी तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जब तक ये दोनों हिमायत नहीं करेंगे उस वक्त तक ये बिल पास नहीं होगा और इसी वजह से भारत के मुसलमानों का बीजेपी पर दबाव बनाने से ज़्यादा जोर है। नीतीश कुमार पर दबाव बनाना, इसी तरह चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाना और फाइनली चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के बीच आकर के कहा कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करते रहेंगे, मुसलमानों के राइट का हमेशा वो ख्याल रखेंगे। मुसलमानों के राइट्स को कोई छीन ले, मुसलमानों के साथ कोई जाति करे या मुसलमानों के साथ भेदभाव हो, इसको चंद्रबाबू नायडू बर्दाश्त नहीं करेंगे, न एनडीए की हुकूमत में ऐसा होने देंगे। ये चंद्रबाबू नायडू ने कहा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर यह भी नहीं कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर वो बीजेपी का साथ देंगे या नहीं देंगे, इस बिल की हिमायत में उनकी पार्टी वोट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मुसलमानों के बीच में चंद्रबाबू नायडू ने यह जरूर कहा कि औकाफ की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। हमेशा उन्होंने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बातचीत की है, आगे भी करेंगे। वक्फ संपत्तियों की हमेशा उन्होंने रक्षा की है, हिफाजत की है और आगे भी हिफाजत करते रहेंगे। औकाफ के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ वो नहीं होने देंगे, ये खुलकर चंद्रबाबू नायडू ने कहा। चंद्रबाबू नायडू की यानी तेलुगु देशम पार्टी की आंध्र प्रदेश में इन दोनों हुकूमत है और हुकूमत की तरफ से आंध्र प्रदेश के अहम शहर विजयवाड़ा में एक इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इस दावत इफ्तार में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने भी शिरकत की और उस दौरान उन्होंने मुसलमानों से खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा मुसलमानों के राइट्स पर गुफ्तगू की है, मुसलमानों के साथ हमने कभी भेदभाव नहीं होने दिया, औकाफ की प्रॉपर्टीज़ की भी हमने हिफाजत की है और आगे भी करते रहेंगे। मुसलमानों के औकाफ के साथ किसी तरह की जाति की जाए इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इफ्तार की तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया और वहां भी उन्होंने यही लिखा कि आज विजयवाड़ा में हुकूमत की तरफ से मुनक़िद होने वाली दावत इफ्तार में मैंने शिरकत की, मुसलमानों के बीच जाकर के अच्छा लगा और मैंने मुसलमानों को यकीन दहानी कराई है कि उनके हक पर डाका नहीं डाला जाएगा, वो औकाफ की प्रॉपर्टीज़ की हमेशा हिफाजत करते रहेंगे, कुछ भी जाति नहीं की जाएगी। उनकी जो पूरी स्पीच मीडिया में आई है, जो मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया है, उसमें चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत हमेशा करते रहेंगे और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देंगे। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो हुकूमत है तो वो हुकूमत भी मुसलमानों के साथ कुछ गलत करे, ये चंद्रबाबू नहीं होने देंगे। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि आज इफ्तार पार्टी में मैंने शिरकत की और मुझे अच्छा लगा कि मुसलमानों के बीच में आया हूं। जो अपने ट्विटर हैंडल पर चंद्रबाबू नायडू ने लिखा वहां वो ये है कि आई पार्टिसिपेटेड इन द इफ्तार डिनर होस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन विजयवाड़ा ऑन द ओकेजन ऑफ मंथ ऑफ रमज़ान। आई प्रे टू अल्लाह अलोंग विद द मुस्लिम्स ब्रदर्स फॉर गुड ऑफ द स्टेट एंड द पीपल। इन्होंने ये ट्विटर पर लिखा कि मैंने रमज़ान के मुबारक महीना में विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश की हुकूमत की तरफ से मुनक़िद होने वाली दावत इफ्तार में शिरकत की। अल्लाह सब पर रहम करे। मुसलमानों के बीच मुझे रह करके अच्छा लगा, उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगा। उन्होंने अपनी स्पीच में वहाँ ये भी कहा चंद्रबाबू नायडू ने का इन्फॉर्म दैट देम आई विल ऑलवेज सपोर्ट द मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी यस्टरडे टुडे एंड टुमारो। मैं ये वादा करता हूँ, मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं हमेशा मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी की हिमायत करता रहूँगा, सपोर्ट करता रहूँगा। कल भी मैंने सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट कर रहा हूँ और कल भी सपोर्ट करूँगा। मुसलमानों के साथ
इस महीने में वक्त गुजारना मेरे रूह को सुकून बख्शता है, मुझे तसल्ली होती है। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि टीडीपी गवर्नमेंट औकाफ की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करती रही है स्टेट में और आगे भी करेगी, और ये हमारा कमिटमेंट है कि जो औकाफ की कमेटी है, जो औकाफ की जायदाद है, उसके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि जब आंध्र प्रदेश एक था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था और हमारी हुकूमत थी यानी टीडीपी की, तो हमने हैदराबाद में हज हाउस तामीर कराया था और अब विजयवाड़ा में भी हम हज हाउस की तामीर करवाने जा रहे हैं, लेकिन YSR की वजह से रुका हुआ है, वरना वो काम भी हो जाता। तो एक बड़ी खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ने औकाफ पर खुल करके बयान दिया और कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ जाने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ भी मामला क्लियर नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा, चंद्रबाबू नायडू ने यह ज़रूर कह दिया कि वो औकाफ की हिफाजत करेंगे, मुसलमानों के हमेशा वो साथ रहेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जाने वाले नहीं हैं। एनडीए अलायंस में भी कुछ मुसलमानों के खिलाफ वो ये बर्दाश्त वो करने वाले नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू के ये खुद के अल्फाज हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में दोबारा पेश किया जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जा चुकी है और अब उसे दोबारा बिल की शक्ल में पेश किया जाना है। तकरीबन 23 अमेंडमेंट किए गए थे। अमेंडमेंट की मांग तो बहुत ज़्यादा थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलग तजवीज़ भेजा था, 5 करोड़ मुसलमानों ने QR कोड के ज़रिए अपना सजेशन भेजा था। जेपीसी में जो अपोजिशन के 11 मेंबरान थे, 31 मेंबरान में से उनमें से 11 ने वही राय रखी थी जो तकरीबन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मिली तंजीमों की राय है। लेकिन जेपीसी की जब फाइनल मीटिंग हुई तो उसमें से अपोजिशन की राय को रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्लिम तंजीमों के सजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, 5 करोड़ मुसलमानों की राय को रिजेक्ट कर दिया गया और सीधे सीधे जेपीसी ने बीजेपी के ही MPs की जो राय थी, उनके जो सजेशन थे उनको माना और 23 अमेंडमेंट किया जेपीसी में की कमेटी ने। लेकिन कैबिनेट में जब ये रिपोर्ट सामने आई तो कैबिनेट ने इन 23 अमेंडमेंट में से सिर्फ 14 को अप्रूव किया, बकिया को खारिज कर दिया और अब इस बिल को दोबारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। पहले 10 मार्च को पेश किया जाना था, फिर 17 मार्च की खबर आई थी और अब रिपोर्ट यह है कि ईद के फौरन बाद या कह लीजिए अप्रैल के पहले हफ्ते में इस बिल को दोबारा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और यह बिल उसी वक्त पास हो पाएगा जब चंद्रबाबू नायडू के MPs और नीतीश कुमार के MPs हिमायत करेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। बीजेपी के पास लोकसभा में इस वक्त सिर्फ 240 MPs है, बकिया 272 अफराद चाहिए सरकार बनाने के लिए और उससे ज़्यादा ही होने चाहिए किसी बिल को पास कराने के लिए। 272 का आंकड़ा बीजेपी ने अपने अलायंसेस के साथ मिलकर पार किया है, जिसमें 17 MPs तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू के हैं, 14 MP नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, 5 MP चिराग पासवान की पार्टी के हैं, 7 MP एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं, 1 MP NCP अजीत पवार से हैं। उसके अलावा कुछ और जो इंडिपेंडेंट MP है या जिनकी पार्टी में एक MP है वो लोग हैं और इन सब के सहारे मिलकर के सरकार चल रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अगर हिमायत वापस ले ली या इन दोनों ने मिलकर किसी भी बिल का समर्थन नहीं किया तो बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाएगा, बल्कि इन दोनों में से किसी एक ने भी अपनी हिमायत वापस ले ली तो बीजेपी को दिन में ही तारे नजर आ सकते हैं आसमान पर और किसी भी बिल को पास कराना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के बीच आकर के इफ्तार के वक्त रमज़ान के महीने में यह वादा किया कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ किसी भी तरह की ज़्यादती नहीं होने देंगे। मुसलमानों के साथ वो कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये साफ मैसेज है और इशारा है कि चंद्रबाबू नायडू अब इस बिल को हूबहू पास नहीं होने देंगे। मुमकिन है दोबारा इसको जेपीसी में वो भिजवाए, मज़ीद तरमीमात की वो मांग करे, तब भी ये बिल पास हो सकता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में भी अच्छी खासी दोस्ती है। नीतीश कुमार अक्सर खामोश रहते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो बोलते हैं, अमली कदम उठाते हैं और वो चौंकाने वाला होता है और नीतीश कुमार ने भी हमेशा ज़रूरत पड़ने पर मुसलमानों का साथ दिया है। आपको याद होगा जब CA और NRC के खिलाफ मुसलमानों का विरोध हो रहा था, मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो नीतीश कुमार ने बिहार असेंबली में CA और NRC के खिलाफ अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में CA को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में बीजेपी की साथ में हुकूमत होती यानी NDA की बिहार में हुकूमत है और अलायंस में बीजेपी शामिल है नीतीश कुमार के साथ, और उस बीजेपी के अलायंस में रहते हुए नीतीश कुमार ने CA NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया था। तो हो सकता है कि इस बार भी नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर कोई बड़ा कदम उठाए, कुछ अहम ऐलान करे। जिस तरह मुसलमानों ने लगातार मांग की है, उनकी दावत इफ्तार का बायकॉट किया है, तो कुछ न कुछ तो नीतीश कुमार पर असर होगा।
नीतीश कुमार को लगातार ये भी मशवरा दिया जा रहा है कि वो ज़िंदगी के आखिरी पैदान पर हैं, लगातार वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आखिरी वक्त में कुछ ऐसा काम वो कर जाएं जिससे उनकी सेकुलर इमेज पर दाव लगे, उनकी जो छवि है वो ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए नीतीश कुमार को ऐसा फैसला करना चाहिए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना जाए। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा कदम उठाएँ। उनकी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं लगातार अपना मैसेज भी नीतीश कुमार तक पहुंचा रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बन चुका है, कम्युनिटी का प्रेशर बन चुका है। और अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर कोई कदम उठा लिया तो यकीनी तौर पर यह बिल पास नहीं हो जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू ने तो दबे लफ्ज़ों में बीजेपी को मैसेज दे दिया है कि अब इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है, चंद्रबाबू नायडू इस बिल की हिमायत में वोट करेंगे या नहीं करेंगे? ज़रूर कमेंट में लिखिए। नीतीश कुमार का क्या अमली कदम हो सकता है उसके बारे में भी ज़रूर बताइए और अपनी राय लिखिए। बहरहाल एक अच्छा मैसेज ये रहा कि मुसलमानों की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका असर दिखा है चंद्रबाबू नायडू पर। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे दरख्वास्त है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है ताकि मिलत टाइम्स आगे बढ़े, मजबूत हो सके। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।